जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो आज हमने अपना सिक्स लॉन्ग क्वेश्चन देखना है जिसका नाम है व्हाट इज कीबोर्ड एंड डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा जो सातवां लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी इसी के अंदर हमने एज ए शॉर्ट इसको पहले कर लिया था, तो असूली तौर पर ये हमारा आज लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस टॉपिक की तरफ अगर आते हैं तो ये बुक में जो टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 9 पर, ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को, तो उसको देख लेते हैं। कीबोर्ड हर कंप्यूटर में हर जो है वो सीपीयू के साथ लाजमी लगाया जाता है। ठीक है ना, और कीबोर्ड के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। हमने कोई भी टेक्स्ट डाटा एंटर करना है तो वी नीड कीबोर्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारा टॉपिक है पूरा पेज नंबर 9। ठीक है, इसी के ऊपर है, और आगे जस्ट कीबोर्ड की शक्ल आपको दिखाई गई बनाकर कि आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहली रो में फंक्शन कीज होती हैं, उसके बाद टाइपिंग कीज हैं, साइड पे राइट साइड पे आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है। ठीक है, उसके अलावा बीच में जो है नेविगेशन कीज का भी एक पैड बनाया गया है, और उसके अलावा जो है कंट्रोल कीज साइड पे आपको बताइए, आल्ट कंट्रोल विंडोज वगैरह, ये सारी मिलकर जो है वो कंट्रोल कीज बना रही है। मतलब जस्ट एक आपको आइडिया दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा पेज है पेज नंबर 9, जो कि बच्चों को थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने नोट्स में जो है वो बनाया है, इसको लिखा है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, ले जी, ये हमारा वही क्वेश्चन थोड़ा सा उसी किताब में से मैंने निशान लगाकर, जो आप लोग कहते होते कटिंग करके, आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। मेजर जो उसके टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो इसमें इंक्लूड कर दी हैं। ले जी, कीबोर्ड है क्या, सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कीबोर्ड। ठीक है ना, सवाल हमसे जो पूछा गया है कीबोर्ड है क्या, तो कीबोर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। कह रहा है कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस, यानी बहुत ज्यादा, यानी हर कंप्यूटर के साथ आपको और कोई इनपुट डिवाइस मिले ना मिले, हो सकता है माउस भी ना लगा पाओ, लेकिन कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, ये लाजमी होगा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, इट हेल्प्स टू इनपुट। अब इसकी मदद से हम क्या इन कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस वही होती है ना जिसकी मदद से आप डाटा या कोई चीज इनपुट करते हैं, मशीन को एंटर करते हैं, मशीन को देते हैं। तो इसकी मदद से इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। जो अल्फाबेट्स की शक्ल में आपका डाटा है, वो आप इसकी अल्फा न्यूमेरिक शक्ल में, या आपने कोई सिंबल एंटर करना है, ठीक है ना, सो किसी भी किस्म का डाटा आपने एंटर करना है, उसके लिए आपको कीबोर्ड चाहिए। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड, अब सवाल ये है कि आपने अभी कीबोर्ड, हमने गौर किया कीबोर्ड के ऊपर कि कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स की तरतीब है, जरा गौर करेंगे, आपके सामने कीबोर्ड है, आप देखिए कि सीधी सीधी एबीसी नहीं लिखी हुई। ए के बाद एस है, एस के बाद डी है, एफ है। तो ये किस फॉर्मेट में लिखा गया है, क्यों ऐसा लिखा गया है, ये एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। QWERTY, मतलब इसकी अगर लेफ्ट साइड से एबीसी की 3 लाइनें हैं ना, तो अल्फाबेट्स की, तो ऊपर वाली लेफ्ट साइड से जो पहले 6 कैरेक्टर हैं वो क्यूवर्टी बना रहे हैं, ये क्यूवर्टी स्टाइल है। ठीक है, ऐसा क्यों है। देखो, हमने सीधी एबीसी क्यों नहीं लिखी, ये एक सवाल दिमाग में आता है। बेटा जी, ये कीबोर्ड यानी कंप्यूटर इजाद होने से पहले आपको पता है कि टाइपराइटर आ चुका था मार्केट में। ठीक है ना, लोग इस पर काम कर रहे थे, तो उस पे बहुत ज्यादा लोगों ने काम स्टार्ट किया, यानी पेज रखते थे और सामने वो जोर, उसको जरा जोर से दबाना पड़ता था। तो कीबोर्ड इससे पहले मार्केट में आ चुका था, उसमें जब सीधी एबीसी लिखी गई तो अ, उसको यूज करने वालों ने देखा कि हमें जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट्स हैं वो दूर पड़ रहे थे, तो उन्होंने एक खास लेआउट तैयार कर लिया कि जिसके अंदर आपको पता है A E I O U, ये जो वावल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो फिंगर्स के करीब इनको किया। यानी ये वो स्टाइल है जो इससे पहले टाइप राइटर्स ने इसको मकबूल कर दिया था, इसको मतलब कि टेस्ट कर चुके थे कि यही स्टाइल जो है टाइपिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो इसलिए इसकी जो तरतीब है, जब कीबोर्ड आया यानी कंप्यूटर इजाद हुआ, तो इसका जो लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, यानी जो रिवायती टाइपराइटर इससे पहले गुजर चुके थे, उनका जो स्टाइल था, लेआउट था, जो तरीकाकार था कि वो कीज का, वो इसमें वही रखा गया, और कुछ एडिशनल कीज साथ में शामिल कर दी गई मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज के लिए। ऑल्दो देर आर सम एडिशनल कीज, यानी एक्स्ट्रा कीज डाली गई, प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल फंक्शन, कुछ खास नए कामों के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कामों के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। कीज तो इसके अंदर हर कीबोर्ड में 100, 101, 102 कीज के करीब होती हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज किया हमने उन कीज को। तो कंपोनेंट्स कह रहा है जी, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बुनियादी तौर पर यही हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं कीज
की, तो उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ गया जी टाइपिंग कीज। दीज कीज इंक्लूड्स लेटर्स, यानी टाइप, जिनकी वजह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेटर्स मतलब अल्फाबेट ABC सारी की सारी आ गई। नंबर्स आ गए, पंक्चुएशन मार्क यानी डॉट कॉमा डैश, सिंबल्स लाइक फाउंड ऑन और सिंबल कुछ स्पेशल से, यानी प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, ये सारे सिंबल आपको मिल जाते हैं। इक्वल का सिंबल, जिस तरह के एक रिवायती टाइपराइटर में पाए जाते थे, फाउंड ऑन अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, जिस तरह के उसमें थे बिल्कुल वैसे ही इसमें शामिल कर दिए गए। टाइपिंग कीज तो ऑलमोस्ट सारी की सारी वही है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गई कंट्रोल कीज। चूंकि ये आपने ये कीबोर्ड जो है वो सीपीयू के साथ लगता है, तो सीपीयू में आपको पता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ काम करने होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रोल ऑपरेशन करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल कीज आ गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ये कंट्रोल कीज जो हैं अकेले कुछ नहीं करती, ये मतलब इनको हमेशा ज्यादातर, मतलब अकेले भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन अकेले से ज्यादा ये किसी कॉम्बिनेशन में नहीं, किसी की के साथ मिलाकर इनको इस्तेमाल किया जाता है किसी खास काम को पूरा करने के लिए। वो इसने लिखा है दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो ये कह रहा है कि इन कीज को खास कामों के लिए, अब वो खास काम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन भी वेरी करते हैं, यानी वर्ड में अगर मैं कंट्रोल और एस लिखूं तो कुछ और होगा, और अगर कंट्रोल एस किसी और एप्लीकेशन में बात करूं तो वहां उसका काम कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर, ये कंट्रोल की है जी सबसे पहली, CTRL शॉर्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल, क्योंकि की पे आप पूरे स्पेलिंग नहीं लिख सकते, आपके पास छोटी होती है की। कंट्रोल की को शॉर्ट में जो है CTRL कहते हैं। इसी तरीके से आल्ट की है हमारे पास, ठीक है। तो आल्ट की, उसके बाद आ जाती है हमारे पास विंडोज की भी होती है, विंडोज की लोगो की, ठीक है। एंड स्केप की वगैरह, इसको हम जरा उस पर भी देख लेते हैं कौन कौन सी कीज है जी। ले जी, ये हमारे पास कंट्रोल की है, यहाँ पर इसने कंट्रोल पूरा लिख दिया, हालांकि CTRL होता है। ये विंडोज की है, ये आल्ट की है, और यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर स्केप की होती है। अच्छा, कीबोर्ड में ये जो कीज हैं, एक ही की दो बार भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आल्ट है, तो आप देखो स्पेस बार के इस तरफ भी आल्ट की है आपके पास, विंडोज की यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल की यहाँ पर भी है आपके पास और यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। इसको हम जरा दूसरी वाली पिक्चर में भी देख लेते हैं, ठीक है, वही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये दो दो बार है, शिफ्ट की यहाँ पर भी है तो शिफ्ट की यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके अलावा एंटर की जो है हमारे पास, ये रिटर्न की जो है एंटर की होती है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एंटर की होती है। रिटर्न की या एंटर की एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास कंट्रोल कीज हमने देख ली। कंट्रोल कीज अकेले भी काम करती हैं और कॉम्बिनेशन यानी दूसरी कीज के साथ मिलाकर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए काम किया जाता है? मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे इनका मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करती हैं, ये मुख्तलिफ काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास फंक्शन कीज। सबसे पहली रो होती है F1 से लेकर F12 तक। अगेन ये अकेली भी काम करती हैं और ये किसी की के साथ मिलाकर भी इनको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशन, चूंकि मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्विकली किसी काम को, जल्दी जल्दी किसी काम को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दे आर लेबल्ड फ्रॉम F1 से लेकर ये जाती हैं सो ऑन अप टू F12 तक, और द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अगेन एक सॉफ्टवेयर में F1 से कुछ और काम होता है तो दूसरे सॉफ्टवेयर में F1 को प्रेस करेंगे तो उससे कोई और काम जो है वो होगा, कोई और एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे टॉप पर होती है जी, ये देखें, लेफ्ट साइड से स्टार, और ये F1 F2 F3 F4 से लेकर ये F12 तक जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 12 कीज हैं, इनका भी मतलब किसी भी एक्शन को जल्दी जल्दी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्विकली स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद आगे नेविगेशन कीज। नेविगेशन मतलब ये जो एरो है, जो कर्सर है, ठीक है ना, ये जो आई आपको मिलता है ना, ये कर्सर, ये चूंकि पीडीएफ में फाइल है, अगर मैं वर्ड में बात करूं तो आपका जो कर्सर है, कर्सर की मूवमेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ये टेक्स्ट फाइल में ज्यादातर जो है इसका इस्तेमाल होता है। पढ़ लेते हैं इसको। दीज कीज आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। जहां पर टेक्स्ट को, लिखे हुए डाटा को आपने एडिट करना है, ये देखो आई बन गया ना, ये आई बेसिकली ये चूंकि पीडीएफ की फाइल है, अगर वर्ड की फाइल होती तो वहां पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आपको मिलता, तो वो कर्सर जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे इंक्लूड, इसमें और कौन कौन सी शामिल है कीज? एरो कीज तो है ही है, उसके अलावा होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। काम क्या है? पेज को के ऊपर मूव अराउंड करने के लिए कर्सर को, या वेब पेज पर, या किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। कहाँ पर पाई जाती है जी? ये आपके सामने आ गई, ये चार आपके पास एरो कीज आ गई। आप लेफ्ट राइट और बॉटम करने के लिए, उसके बाद एंड की, होम की,
पेज अप इंसर्ट डेल पेज, ये पेज अप और पेज डाउन, पीजी अप और पीजी डीएन लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी आ गई, ये 6 कीज ये हैं और 3 कीज ये हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड आ गया, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड आपने देखा था मोस्ट आपके पास राइट साइड पे होता है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर पे जिस तरह बना होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। कह रहे न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स, सिर्फ नंबर्स के लिए जल्दी जल्दी क्विकली, यानी अब वैसे तो दूसरी साइड पे भी ये नंबर होते हैं लेकिन अलहदा से साइड पे आपको बना दिया गया है ताकि आप आसानी से, अगर आप कोई कैलकुलेशन का ही काम कर रहे हैं तो आप जल्दी से राइट साइड से इसको क्विकली जो है नंबर्स को एंटर कर सके। सो दी द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर, यानी इनको एक साइड पे ग्रुप कर दिया गया है जिस तरह एक नॉर्मल आपका जो रिवायती कैलकुलेटर होता है उसमें होता है, और एडिंग मशीन या कोई और एडिंग मशीन है वहां पर जिस तरह से होता है बिल्कुल वैसे ही इसको राइट साइड पर आपके पास ग्रुप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिक कीबोर्ड आ रहा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक है, उसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई के सिंबल भी हैं, डिवीजन का सिंबल भी है, नाम लोगों को, उसके अलावा एंटर की भी अलहदा से इसमें डाल दी गई है, ठीक है। ले जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने अपना आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का रहता था, सिक्स्थ लॉन्ग क्वेश्चन कीबोर्ड के हवाले से कि कीबोर्ड क्या है और इसके कंपोनेंट जो है, डिफरेंट इसकी कीज जो हैं उनको डिटेल से बयान करें, तो वो हमने इसको देख लिया है, ठीक है। और दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज पर जाकर कि कौन सा हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन किया है कीबोर्ड के हवाले से, ये सवाल था। ले जी, तो ये हमारे पास सिक्स्थ लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज कीबोर्ड एंड डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट्स, के मेन कंपोनेंट्स को हमने डिटेल से देख लिया, ठीक है। सातवां लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए यूनिट नंबर 1 के। ले जी, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।